नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इतिहास पढ़ाने वाले हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत, और वो भी हम आपको फ्लो चार्ट के द्वारा समझाएंगे। कम समय में अधिक से अधिक आपको कंटेंट मिले, यह हमारा प्रयास रहेगा। अब देखिएगा, प्राचीन इतिहास के स्रोत, इनको हमने दो भागों में डिवाइडेशन कर रखा है: साहित्यिक साक्ष्य तथा पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को पुनः तीन भागों में डिवाइडेशन किया गया है: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य तथा विदेशी यात्रा विवरण। अब धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो धार्मिक साहित्य को पुनः दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में आपके वेद, वेदांत, अरण्य, पुराण, स्मृतियां, महाभारत और रामायण आते हैं। तो देखिएगा, वेद वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान, और ये आपके चार हैं। आपने पढ़े होंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अब उपनिषद, उपनिषद या इनको वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इनकी संख्या 108 है। अब वेदांत, वेदांत की संख्या 6 है। अरण्य की संख्या निर्धारित नहीं है, तो जानकारी नहीं है। पुराण हमारे 18 पुराण है, स्मृतियां भी 18 हैं। महाभारत, महाभारत का एक अन्य नाम है जय संहिता या सत सहस्त्र संहिता। इसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्व में जो भीष्म पर्व है, जो छठा पर्व है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उत्तर किया जाता है। अब बात करते हैं महाभारत तथा वेद, इनके रचयिता कौन है? तो वेद और तथा महाभारत के वेद व्यास, और कहीं पर लिखा था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो दोनों वेद तथा महाभारत के जो रचयिता वेद व्यास जी। अब रामायण, रामायण का अन्य नाम है चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। इसमें 24,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम पड़ा है। इसमें 7 कांड हैं। अब ब्राह्मणेतर साहित्य में बात करते हैं तो इसे दो भागों में डिवाइडेशन किया गया, बांटा है: बौद्ध ग्रंथ, जिसमें त्रिपिटक आता है; जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ को आगम के नाम से जाना जाता है। अब लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य, जिसमें धर्म से संबंधित नहीं है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, राजाओं की जीवनी ग्रंथ हैं। गल्प साहित्य यानी मनगढ़ंत साहित्य की रचना जो की गई है, वो गल्प साहित्य में आता है। अब आता है विदेशी यात्रा विवरण। तो हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी घूमने के लिए, भारत की जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने भी कुछ ग्रंथों की रचना की है। अब उनमें आता है, 3 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है: यूनानी रोम लेखक, चीनी लेखक तथा अरबी लेखक। अब यूनानी रोम लेखक में टेसियस जो ईरान का था, फिर हेरोडोटस जिसे हिस्टोरिका की रचना की है तथा इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। सिकंदर के साथ आए थे नेरियाकस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। अब मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था, और इसकी प्रसिद्ध रचना है इंडिका। डायमेकस, डायनोसियस तथा टाली इसने ज्योग्राफी की रचना की है। प्लेनी नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की है। अब बात करते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में आपका चीनी लेखक तो फहयान, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है, फहयान। और सुंगयुंग, ह्वेनसांग, इसकी रचना है सुयुंग की, और इतिसिंग। और ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के राज्य में आया, काल में आया, इसकी प्रसिद्ध रचना है सुयुंग की। अब अरबी लेखक की बात करते हैं तो अरबी लेखक में अल मसूदी जो बगदाद का निवासी था, इसकी रचना थी महल जहान। तथा अल बरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ आया था, इसकी तहकीके हिंद या किताबुल हिंद रचना है, यह इसकी प्रसिद्ध रचना है। अब पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य जैसे अभिलेख, अशोक के अभिलेख, मुद्राएं, उस समय के राजाओं ने कौन सी मुद्राएं बनाई, उन मुद्राओं से कुछ जानकारी मिलती है। स्मारक जो भवन निर्माण कराया है, तो उससे जानकारी मिलती है। मूर्तिकला और चित्रकला, जो मूर्तिकला मूर्तियां बनाई है, चित्र बनाए, पेंटिंग की है, उससे जानकारी मिलती है, उसे कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो अभिलेख है, आपकी मुद्राएं हैं, स्मारक है, मूर्तिकला और चित्रकला। तो अगर आप
इसे पढ़ोगे तो आसानी से बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो फ्लो चार्ट के साथ आप बहुत कुछ लिख सकते हो, कम समय में ज्यादा याद करने का यही एक बेहतर विकल्प है। तो हम आपके समझ जो रखे हैं बड़ा मेहनत से बनाए हैं, तो हम आशा करते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।